राम राम भाई, सारे भाइयों ने देखो 13 महीने हो गए भाई, ये बहन है और ये भाई बड़े परेशान हो रहे। 13 महीने तो 2 एग्जाम दिए भाई ने और कंप्यूटर भी इसमें मांग रखा है, देख सकते हो भाई। इसका नाम CPLO स्किल्ड कंप्यूटर ऑपरेटर भाई, ये नौकरी आई थी। 2 पेपर दिया इन बच्चा ना भाई, 1000 फीस थी और भाई परेशान हो गया। एग्जाम दिया 13 महीने हो गए भाई, क्या परेशानी हो रही है, क्यों ये बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं भाई। कुरुक्षेत्र का पार्क भर गया है भाई, तो पूछते हैं भाई क्या परेशानी है और इतनी दोपहर में गर्मी में भाई क्यों परेशान हुए। इन तब बातचीत करते हैं भाई। ये बहन अपने बीच बैठी है। बहन कहाँ से आए हो आप? मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, निसिंग ब्लॉक। अच्छा जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट है। तो क्या समस्या है जी, क्यों आप इतने इकट्ठे हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर प्रॉब्लम ये है, 2023 में हरियाणा सरकार ने एक भर्ती निकाली थी CPLO के नाम से, क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर के नाम से। इसमें इन्होंने 1,000 रुपये फीस ली, ठीक है। कम से कम 1.5-2 लाख के करीब बच्चों ने पेपर दिए और हमारे 2 उसमें पेपर हुए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर हमारा नेगेटिव मार्किंग था, फुल कंप्यूटर था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, पहले हमारी नोटिफिकेशन में कोई कमिटमेंट नहीं हुई हमारी, कोई अभी आपकी तनख्वाह इतनी होगी, कुछ भी। जब हमारी जिस हिसाब से एग्जाम हुआ, मतलब कंप्यूटर भी मांगा, नेगेटिव मार्किंग भी, 2 एग्जाम, तो माइंड में था बड़ी नौकरी है कोई। IAS लेवल का पेपर था, आप देख भी लियो पेपर। IAS लेवल, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो पेपर हो गया हमारा, क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। जब हमारा ऑफर लेटर दिया ना, ऑफर लेटर दिया तो हम सब देख के हैरान हो गए। जब हमने इतनी मेहनत करके पेपर दिया तो ऑब्वियसली हमने ज्वाइन करनी थी, उसमें देखे हमने 6,000 रुपए सैलरी। हाँ, सैलरी 6,000 रुपए। सैलरी भी क्या थी आपने पता ही है, 6,000 तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। पेंशन हो रही, बुढ़ापा 6,000, बुढ़ापा बस कुछ लगा लो। हम तो बुढ़े भी नहीं, अभी बुढ़ापा पेंशन ही लगा लेंगे अपनी। तो 6,000 रुपए हमने सोचा 60,000 होंगे, हमने जीरो गिनी देखे 6,000 रुपए हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमने पूरे 13 महीने हो गए जी, हम पंचायत का काम भी कर रहे हैं, क्रीड का काम भी कर रहे हैं जी, सब ड्यूटी चल रही है, ड्यूटी कंटिन्यू चल रही। और 9 से 5 बैठो, ये बैठो, प्रेशर पूरा, ना किसी ने सीटिंग दे रखी प्रॉपर, कुछ भी नहीं। हमने धक्के खा लिए हर जगह जी। हमारा बिल्कुल ना कंप्यूटर ऑपरेटर के बराबर वेतन, कुछ भी नहीं दे रहे। 6,000 भी ऐसे दे रहे जी, किसी के 6 महीने के रुक रहे, किसी के 5 महीने के रुक रहे। मतलब बिल्कुल हमारे साथ इतना खिलवाड़ कर रखा, बहुत ज्यादा। हम तो रिक्वेस्ट है जी हमारी, तो हरियाणा सरकार थे, सैनी सरकार इतना अच्छा काम करी, हम यूं नहीं कहते अच्छा काम नहीं करी, लेकिन हमारे इतने बच्चे है जी, देखो पूरे हरियाणा से। सही बात है, 6,000 तो मजदूर भी 600 रुपए ले हुए है। चलो मतलब इतने मैरिड है बंदे, चलो हम तो अनमैरिड है जी, दूध का खर्चा भी नहीं पूरा होता 6,000 में। तो खुद ही आप देख लो, दूध भी 70 रुपये किलो है, ठीक है। बच्चों का चाह पानी कुछ भी नहीं पूरा होता जी। अब हमारी तो बस हरियाणा सरकार से यही रिक्वेस्ट है जी, एक कंप्यूटर ऑपरेटर बराबर या DC रेट बराबर, हमारा फिक्स मुआवजा, मतलब फिक्स हमारी सैलरी कर दो, जो भी हम भी संतुष्ट, मैं भी संतुष्ट। 13 महीने तक प्रयास कर रहे हो, पहले भी आप इकट्ठे हो या? 11 मार्च में ज्वाइनिंग हुई थी, देख लो आज अप्रैल चल गया, 11 मार्च 1 महीना ऊपर हो गया जी हम, और हमारा एक भी काम पेंडिंग नहीं, हम फिर भी काम कर रहे हैं। कुछ हो ही नहीं बात 13 महीने में, किसी से बात नहीं हर हुई? जगह घूम लिए जी हमने, सब करके देख लिया। हम HPPA में जा लिए, हम CM हाउस जा लिए, CM सर इतनी बार मिल लिए, हर जगह ज्ञापन, DC ऑफिस, ADC ऑफिस, सब जगह जी। कुछ CM कोई आई नहीं है, कुछ वो जवाब कुछ नहीं जी, बस यही कहा आपका चल रहा, नू ही नहीं पता क्या चल रहा जी, हमने कुछ नहीं पता। का संज्ञान में ये बस है, नू ही कहा हमारे संज्ञान में चल रहा है, कर रहे हैं, वहाँ पहुँच गए बस। हम भी पिछले हफ्ते भी मिले जी, उससे पिछले हफ्ते भी, हर हफ्ते कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट और बच्चे एक्टिव है जी, सारे काम कर रहे बिल्कुल। आज भी भाई ये 500-700 बालक आ रहे, देख लो पार्क भरा है भाई, और बहुत दुखी हो रही इस बार ना। बताइयो भाई, और बैठे अपने बीच भाई, अपना कौन सा के गाँव है दोस्त? भाई राम राम भाई। राम राम भाई। मैं गोहाना ब्लॉक से हूँ भाई, गोहाना ब्लॉक। हाँ भाई, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट दोस्त है। तो हम सभी जो है अपनी समस्याएं लेके आए हैं कि CM साहब जो है आए और हमारी समस्याएं सुने, कि जो है हम जो CPLOs लगाए सरकार ने, कि जितनी भी सरकार जो भी पॉलिसीज निकालती है उसको जमीनी स्तर पर जो मोमजाना पहनाने का जो काम करते हैं वो हम CPLOs हैं। जितनी भी इनकी जो भी स्कीमें हैं उनको जो इम्प्लीमेंटेशन जो करवाते हैं वो ग्राउंड पर लागू हम करवाते हैं। जो पहले क्या था, जो CSC सेंटर्स के थ्रू जो काम हो रहा था उनमें बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी गड़बड़ी थी, वो अपने हिसाब से जो है काम कर रहे थे। तो उनको देखते हुए सरकार ने हमें रिक्रूट किया था। हम पंचायत का भी काम करते हैं कि पंचायत के अंदर जो धांधलियां चली हुई हैं उन सबको रोका जा सके, और जो फैमिली ID जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम हरियाणा के अंदर, और हर चीज उसी से होती है।
तो उसको भी जो है ना एक अच्छे तरीके से बिल्कुल सारी त्रुटियों को दूर करके और एक अच्छे तरीके से उससे जो है ना लोगों को फायदा मिले। तो वो सब सारी चीजें हम करते हैं। एक बच्चा पैदा होता है और मरने तक की जो उसकी सारी डिटेल एक फैमिली आईडी के अंदर होती है, तो वो सब दूर करना, फैमिली आईडी में जो भी त्रुटियां रहती हैं, जो भी सिटीजन की जो भी प्रॉब्लम रहती है उनको दूर करना, या फिर पंचायत का जो भी काम है ऑनलाइजेशन का, वो सारा हम करते हैं। पर समस्या हमारी ये है कि हम जो है सरकार ने लगा तो दिए, इसलिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची उन्होंने जो है ये रिक्रूटमेंट की। भर्ती तो निष्पक्ष हुई है, बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगाए भी तो क्या लगाए, मतलब कि ना तो हम रोजगार हमें मिला, ना हम बेरोजगार। तो मतलब पहले 6000 में कुछ सिस्टम समझ में नहीं आई। हम पहले ऐसे मतलब रोजगार वाले बेरोजगार हैं कि भाई हमें जो है ना लिखित में रोजगार देखने में कागजा में रोजगार वाले हो गए, लेकिन है कुछ नहीं पल्ला भाई। अब जैसे पीछे हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला था कि हम बेरोजगारों को 10,000 रूपये देंगे। भाई आप बेरोजगारों को 10,000 रूपये देने की सोच रहे हैं, सीएम साहब आपकी बहुत ही बढ़िया सोच है, लेकिन हम रोजगार, हमें आपको अपने रोजगार दे दिया और उसके बाद भी 6,000 रूपये हम क्या करेंगे बताओ। तो इस आदमी ने सोचा हम बेरोजगार बनकर 10 से ले ले में। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, फिर उस चीज का एग्जाम दिएगा, पढ़ेगा और कंप्यूटर सीखेगा, क्या फायदा भाई। हमारा जो है जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी हमारी, वो निकली थी हमारी 27/10/2023 को, और उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये देखो आप देख सकते हो इसको, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कुछ भी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। बस तुमने नाम देख कर भर्ती का भाई। बिल्कुल देखो इस हिसाब आप, उसके बाद 1,000 रुपए इन्होंने फीस ली, ये देखो 1,000 रुपए इन्होंने फीस ली। आओ पहली भर्ती होगी और दो एग्जाम नेगेटिव मार्किंग, तो माइंड में इतना तो हो ही जा भाई, कोई 30-40 हजार सैलरी तो होगी। ये देखो टेक्निकल का भी मामला हो गया। ये हमारा पहला पेपर हुआ था प्री, जो क्वालिफाइड था। उसके बाद इन्होंने लिया मेंस। अब ये मेंस का सिलेबस देखना, ये था नेगेटिव मार्किंग के साथ, ऑन स्क्रीन एग्जाम दिया हमने सारा वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, सब कुछ सारी चीजें हैं। और उसके बाद जब हमें हमारा ऑफर लेटर मिलता है 10 तारीख को, 10 मार्च 2024 को, तो उसमें पता लगता है कि आपको 10,000 रूपये रिमेनुएशन मिलेगा। पूरा ही मूड खराब हो गया। सॉरी 6,000 रूपये रेम्यूनरेशन मिलेगा। और हमने सोचा कि भाई हो सकता है कोई ना कोई सरकार से त्रुटि हो गई हो। 60,000 का 6,000 लग गया तुमने। जी बिल्कुल। जिसे 2 एग्जाम दे रहे थे, नेगेटिव मार्किंग थी, दिमाग में सीपी वाली फीलिंग थी, सीपीएलओ की जगह भाई, पर ये ग्रुप डी वाला भी ना बना सिस्टम। बिल्कुल। पता है क्या है कि जितने भी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाले, जो हमारे एग्जाम के लेटर निकाले इन्होंने, उनमें कुछ ना कुछ त्रुटि थी। रात को 12 बजे भी इन्होंने एग्जाम दिखा रखा था, तो हमें लगा हो सकता है कि भाई कुछ ना कुछ त्रुटि इसमें रह गई हो, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने एग्जाम लिया था, जिस लेवल का प्रोसेस हुई थी, बिल्कुल सभी जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो 30-30, 35-35 हजार रूपये की जॉब छोड़ के आए कि सरकारी नौकरी हमें मिल गई है। सही बात। और हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। सरकार तो रिस्पेक्ट का साइन है गवर्नमेंट जॉब और परमानेंट का जो सोचा लोगों ने, परमानेंट रोजगार। तो ये सब सोच के हमने ज्वाइन किया, पर हम हर जगह जा चुके हैं, सीएम साहब से मिल चुके हैं, के जवाब देना भाई, हर मंत्री से मिल चुके हैं। यही कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे बारे में सोचेंगे, किया जाएगा, इस सरकार में किसी का बुरा नहीं। 13 महीने तक 6,000 रूपये मिल रहा है, क्यों कर अपना सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं सोचा। ये 6 भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि है 6-7 महीने से हमारी सैलरी जो है वो 6,000 रूपये जो रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो भी हमारा पेंडिंग है। पिछले 6-7 महीने तो वह भी नहीं, 7 महीने से वो भी नहीं आ रहा है। तो हम कभी बीडीपीओ दफ्तर जाना है, कभी एडीसी दफ्तर जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना, काम हमारे जिम्मे इतने हैं कि हद से ज्यादा। तो अब एक बात बताओ कि 200 रूपये दिहाड़ी, एक मजदूर की दिहाड़ी भी जो 600-700 हो रही भाई, ठीक है, तो 200 रूपये में, और वो भी स्किल्ड वर्कर, इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ हो रहा है। तो सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, 2 एग्जाम नेगेटिव मारेंगे, किस बल के होया भाई। तो अब इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं कि सीएम आवास पे भी जा चुके हैं बहुत बार, कुरुक्षेत्र में अभी आए हैं कि सीएम साहब मिले और जो है हमारा जो है समाधान करें। चलो ये यहाँ से चलने का है भाई। बिल्कुल हाँ, हम यहाँ से जाएंगे सीएम आवास तक और वहाँ पे अपनी जो है मांगे रखेंगे। चलो। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम जो है यहीं बैठेंगे। क्योंकि एक बात बताओ ना, आप हम ज्यादा भी नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम हम इतना तो कर दो कि हम सर्वाइव कर सकें। हाँ सही बात है। अब आप टेक्निकल पद है तो टेक्निकल पद के बराबर दो तो हमें कुछ। ग्रुप डी वाले भी 30,000 तनख्वाह हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। डीसी रेट भी, अब ये देखो एचकेआर के अंदर भी बहुत बढ़िया पेश के लिए दे रहे हैं, मिनिमम वेजेस दे रहे हैं, और उसमें तो ये भी नहीं पता कि किस तरीके से कैसे बच्चे लग रहे हैं।
और ये तो बिल्कुल जो है प्रोसेस के साथ हमें बढ़िया लगाया जा रहा निष्पक्ष तरीके से बताओ, भर्ती हुई तो 2 एग्जाम हुई, सारी चीज हुई है। है। बिल्कुल। चलो भाई यहाँ से चलने का है अपना। हाँ बिल्कुल, अब हम जाएंगे सीएम आवास तक। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बहुत भाई अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, बहुत बुरा लगा कि भाई इतने तो 2 एग्जाम लिए, बाड़ा फूका, कोई में कंसेशन नहीं थी, 1000 रुपये फीस थी इनकी। और भाई देखो 6000 रुपये बताए हैं, जो इन अनुमान था 60,000 होगी, गलती होगी और ये सारे बच्चे भाई यहाँ पे आ रहे हैं। 13 महीने तो दुखी है भाई। 6000 रुपये इनकी तनख्वाह बताई, 6000 रुपये भी नहीं आ रही है भाई। इनका तो कसूता काम हो गया, कागजा में तो ये ऑफिसर हो गए, लेकिन भाई ग्रुप डी जितनी भी सैलरी इन भैया की आ नहीं रही है, बहुत परेशान हो गए हैं। अब यहाँ से चलने का है भाई, और ज्ञापन व्यापन देगा। देखो भाई यार इनका ये है, जब तक बात नहीं हो जाती सीएम से इतने जाएंगे नहीं। हाँ भाई कसम खा रहे हो। चलो भाई ठीक, आपकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी, बहुत खराब मट्टी हो रही है भाई। 6000 रुपये के ऊपर गुजारा होगा। बिल्कुल भाई चलो चलेंगे लाइन बनाकर रोड पे। चलो सोनीपत भाई जज्जर से जज्जर। चलो भाई ठीक है, धन्यवाद राम राम भाई।